आप लोग भी सुने कि बहते हुए जल में कैसे स्नान करना चाहिए, उसका नियम है। हमें गंगा जी स्नान करने का अवसर बहुत मिलता है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो मन खिन्न हो जाता है। बहते हुए जल में स्नान कैसे करना चाहिए सुनिए। बहते हुए जल में कभी विवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम, बहते हुए जल में स्नान के बाद कभी अधो वस्त्र नहीं धोना चाहिए। अधो वस्त्र क्या, जिसको कटी वस्त्र भी कहा जाता है। कटी वस्त्र क्या, जो कटी यानी कि कमर पे बांधा जाए, उसको कभी ऐसे बहते हुए उसमें जल में नहीं धोना चाहिए। तो कहाँ धोए, बोले कहाँ धोए कि एक बर्तन में जल ले लो और इतनी दूर ले जाके धो कि उसका बहा हुआ जल भी उस जल में न मिला, दूषित माना जाता है। मैंने गंगा जी पे एक बुरे कृत्य देखा, मुझे तो बहुत बुरा लगा। आदमी ने स्नान किया है, बालू लग गई पैरों में, चप्पल पहन ली और नहाने के बाद गंगा जी में पैर और चप्पल धो रहा है। गंगा माता में पैर धो रहा है, चप्पल धो रहा है। शर्म नहीं आती आपको? गंगा जल तो इतना पवित्र होता है कि नहाने के बाद भी शरीर तौलिया से या गमछे से नहीं पहुंचना चाहिए, सीधे वस्त्र पहन। दृष्टांत, इसका सिद्धांत क्या है? वस्त्र आच्छाद, ध्यान से सुनो, वस्त्र आच्छादन धातु से वस्त्र का निर्माण हुआ और वस्त्र शरीर को ढकता है, वासना आत्मा को ढक लेती है, तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता। क्या ये यही इस कथा को जब हमने आपके सामने रखा है तो बताना, इस कथा में कोई वासना वाली कथा है क्या? एक बार बताओ ना। नहीं है ना? एक बार बताओ, है कि नहीं? कुछ अनर्गल चर्चा तो नहीं है इसमें, शास्त्रोक्त है ना। फिर इस कथा को लेकर इसकी धज्जियां क्यों उड़ाई गई? कहने और सुनने वालों ने इसकी धज्जियां उड़ाई गई। अब कहने वाला भी क्या करे, जब कथा के लिए किसी वक्ता के पास जाते हैं, लोग सोचते हैं पता नहीं शब्द होते मजा आएगा कि नहीं आएगा। शब्द विद्वान के पास आप जाते हैं, वो कथा सुनाता है, वो कथा पसंद ही नहीं आती, क्योंकि वो मूल भागवत बताएगा ना। इस कथा में कुछ अनर्गल नहीं है, हमारी मानसिकता अनर्गल हो गई है। एक उदाहरण देते हैं। एक गांव में एक कुआं था, उस कुएं में पीने योग्य जल था। पूरा गांव, आसपास के गांव उस कुएं से जल पीते थे। कुछ दिन बाद उस कुएं में दुर्गंध आने लगी और दुर्गंध के साथ साथ कुछ दिन बाद उसमें से कीड़े भी निकलने लगे। गांव वालों ने पानी पीना बंद कर दिया। आसपास कोई पानी का कोई स्रोत नहीं था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा आए, उन्होंने कहा कि हमें प्यास लगी है, जल पिला दो, गर्मी के मारे प्राण निकल रहे हैं। लोगों ने कहा कहाँ से जल पिला दें प्रभु, गर्मी के मारे हम लोगों के भी प्राण निकलते हैं। कई लोग तो चल बसे, क्योंकि हमारे गाँव का एक ही कुआं था और वो भी दूषित हो गया है, गंदा हो गया है, जल का कोई दूसरा स्रोत है ही नहीं हमारे यहाँ, हम कहां से जल पिला दे। महात्मा ने कहा तुमने देखा नहीं वो कुआं दूषित क्यों हुआ? बहुत ध्यान से सुनना, देखा नहीं वो दूषित कैसे हुआ? नहीं। तो उन्होंने कहा एक रस्सी लाओ और एक कांटा लाओ। पहले कुओं में एक कांटा फांसा जाता था, ऐसा अजीब सा कांटा होता था, आंकड़े जैसा बना हुआ कांटा फांसा जाता था। महात्मा ने रस्सी को कांटे में बांधा और कुएं में डाला और खंगाला, ऊपर नीचे किया, बहुत देर तक किया तो उसमें कुछ फंसा और बाहर निकाल के डाला तो क्या था? एक कुत्ता मर गया था जो कुएं में पड़ा था, वो गल गया था, सड़ गया था, उसकी दुर्गंध आ रही थी। वो कुत्ता निकल गया, दूर फिकवा दिए गांव से, दुर्गंध भी निकल गई। गांव वालों को आदेश दिया कि जाओ इस कुएं की तार करो, इसको जल को बाहर निकालो, नया जल आएगा, नया स्रोत आएगा तो ये जल पुनः पवित्र हो जाएगा, गंगा जल जैसा पवित्र हो जाएगा। पूरा गाँव लग गया, पूरे गाँव ने कुएं की सफाई की, पानी गंगा जल की तरह पवित्र हो गया। पानी नहीं रहा,
गंगा जल बन गया, इतना शुद्ध जल हो गया। ऐसे ही अगर हमारे हृदयों में कोई वासना आती है तो हमारा हृदय गंदा नहीं है, इस हृदय में वासना का कुत्ता गिर गया है, वो गंदा है। जब कोई आचार्य, व्यास, मनीषी, गुरु अपने ज्ञान के कांटे में विवेक की रस्सी फंसाएगा और आपके हृदय को खना लेगा, वो वासना का कुत्ता निकल के बाहर गिर जाएगा, तो हृदय पवित्र हो जाएगा और सत्संगति की ओर जाएगा। ये इस कथा का मूलभूत कारण है। ये इस कथा का मूलभूत कारण है। सनातन आपसे एक निवेदन और करते हैं, इस व्यास मंच से निवेदन करना निषेध है, लेकिन हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए एक निवेदन करते हैं। माताएं बहनें सुने, भाई बंधु सुने, ध्यान से हृदय में इस बात को बिठाएं कि हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ चल रही है और ये छेड़छाड़ यूनिवर्सिटियों से प्रारंभ हो रही है। कृपया उनकी गंदी मानसिकता में नहीं फंसना है। हमारा सनातन पूर्ण सत्य था, पूर्ण सत्य है, और नहीं लगे तो हम एक ही बात कह रहे हैं, हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ लेना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, अर्थ आपको बता दिया है, तब समझ में आएगा कि सनातन कितना आगे था। कहाँ थे हम और कहाँ आ गए। कौन कहता है हस्ती मिट्टी नहीं हमारी? अरे चाइना और कंबोडिया तक हैसियत थी हमारी, कहां सिकुड़ के आ गए हम लोग। समझ जाओ, अब भी समझ जाओ। हमारे जो भाई बंधु बहक गए उनको वापस लेके आओ। इस सनातन बर्बाद होता जा रहा है बंधुवर, इसको संभालना अब हम सब के हाथों में है, भारत के युवाओं के हाथों में है। बोली भारत माता की। भगवान कृष्ण की लीला में कुछ ऐसा नहीं था, योगी राज का टैग ऐसे नहीं लग गया उनके ऊपर।